जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। आज की रीडिंग है, आपको पता है पूर्णिमा है प्लस कल ग्रहण भी है। रीडिंग कब आपको मिलेगी? टाइमलेस होती है रीडिंग्स, तो आपको जब भी मिले इसमें से जो भी गाइडेंस है वो कुछ परसेंट आपके लिए ज़रूर होंगे। सबका सब एक का ही नहीं हो सकता है, जनरल रीडिंग है, सबकी एनर्जीज होती है, जिसके लिए जो होता है वो उसको लेना चाहिए। तो देखिए, ये पूर्णिमा है और प्लस कल ग्रहण भी लगने वाला है, तो बहुत सारे लोगों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो भी मूलांक 2 होते हैं, जिनका बर्थडे डेट 2 होता है या बर्थडे डेट की टोटल करने के बाद जिनका नंबर 2 आता है, इन लोगों पे बहुत ज़्यादा ग्रहण का असर होता है, चंद्र ग्रहण का स्पेशली। और कल चंद्र ग्रहण ही है और पूर्णिमा भी है, तो चाँद से ही रिलेटेड है। तो नंबर 2 ये चाँद का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, तो उन पर बहुत ज़्यादा असर होता ही होता है। तो ये रीडिंग स्पेशली जिनके भी मूलांक 2 है या आपके बर्थडे डेट में कहीं पे 2 है, तो वो भी एक इफ़ेक्ट आता ही है नंबर का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और प्लस अगर मूलांक 2 है तो भी प्लस, अगर रीडिंग जनरल रीडिंग ये है, सबकी ही एनर्जी होती है। तो आप जो जो भी कनेक्ट हुए, ऐसा नहीं है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नहीं है, मूलांक 2 नहीं है तो फिर हमारी रीडिंग नहीं है। नहीं, जनरल रीडिंग है, उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी लेकिन है सबकी ही रीडिंग जो भी कनेक्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये फुल मून और ग्रहण आपके ऊपर कौन से प्रभाव डालने वाला है, क्या कुछ चेंज होने वाला है, कौन से अलर्ट है, कहाँ आपको सावधान रहना है और क्या कुछ आ रहा है, चेंजेस क्या होने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करोगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, फुल मून और चंद्र ग्रहण, इनका क्या इफ़ेक्ट मेरे व्यूवर्स के ऊपर पड़ने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। ओके, वाओ, पहला कार्ड ही बहुत अच्छा कार्ड आया है, पॉजिटिव है। जो कुछ भी है, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, फुल मून और चंद्र ग्रहण मेरे व्यूवर्स पे कौन से असर डाल रहा है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, डेक ऑफ बॉटम में द टॉवर। ओके, हाई प्रेस्टेज में चंद्रमा की एनर्जी है नंबर 2। और देखिए, मैंने कहा था कि नंबर 2 वालों के लिए स्पेशली ज़्यादा परसेंटेज नंबर 2 वालों के हैं। और मैं कहूँ नंबर 3 पर भी चंद्रमा का बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। और 777 आया है, यानी कि जिसका बर्थडे डेट 7 है या आपके बर्थडे डेट नंबर में कहीं ना कहीं 7 नंबर है, मूलांक अगर आपका 7 है तो भी 3, 2, 7 ये अगर है तो आपकी ज़्यादा एनर्जी है आज के रीडिंग में। देखिए, डेक ऑफ बॉटम में 7 नंबर आया है और टॉवर का कार्ड आया है, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि अचानक कोई ऐसी, देखिए कार्ड है ना, सारे पॉजिटिव है और फिर टॉवर आया है कि कोई तो पॉजिटिव घटना अचानक आपके सामने आएगी इन 15 दिनों में। अचानक कोई एक हाथ खुश खबर मिल जाना, या अचानक अनएक्सपेक्टेड जो आप सोच नहीं रहे हो वैसे कोई अच्छी घटना, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अगर कार्ड्स निगेटिव आते हैं तो मैं आपको अलर्ट कर दी कि थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बट कार्ड पॉजिटिव आए हैं तो अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इन 15 दिनों में अचानक एक कोई खुशी का कहते हैं ना, न्यूज़ आ जाए कोई खुशी की, या आपके ही साथ अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। बिकॉज पहला ही कार्ड एम्प्रेस का है। एम्प्रेस यानी कि वो होता ही है कि तैयार हो जाइए, सुख आ रहा है। जो भी कर्मा है, और कर्मा का भी कार्ड आया है, जो भी पास्ट कर्मा है जो बहुत अच्छे हैं
वो अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आया है। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत हैप्पीनेस वाले हैं, आनंद से भरे हुए हैं। और देखिए, अगर इस टाइम पे इन 15 दिनों में कुछ एक्शन अगर आप लेते हो कि कुछ करना है, कुछ नया काम शुरू करना है, किसी नए आइडिया पर काम करना है, तो बहुत अच्छा टाइम है। तो ज़रूर कीजिएगा कुछ भी जिससे आपकी फाइनेंस की ग्रोथ हो सकती है। कोई रिलेशन में अगर आप सोच रहे हो जाने का, तो वो एक अच्छा समय है। और प्लस खुद पर ध्यान देने का एक इस 15 दिन में आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो अपने सक्सेस के लिए। मीन्स आपका एक है ना माइंड में कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, ये सब है जो माइंड में। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस टाइम पे एक्शन लेते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। देखिए, हाई प्रेस्टेज का कार्ड भी आया है। ये 15 दिन आप बहुत ज़्यादा ध्यान धारणा, नाम जप करने वाले हो, मन शांत रहेगा। देखिए, अक्सर क्या होता है ना, चंद्र ग्रहण होता है या पूर्णिमा होता है ना, उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत सारे लोगों के थोड़े बहुत मूड स्विंग्स भी दिख रहे हैं। अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन या अचानक बहुत ज़्यादा एक्टिव, वो कभी कभार बहुत टाइम तक आलस करते बैठने का दिल करेगा, कभी कभार एकदम इमिडिएटली फटाफट पूरे काम करके मुझे बस फिनिश करना है और फिर सारे काम फिनिश होने के बाद हम देखेंगे, इस तरह से एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस समय में ना कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा काम करने का दिल करेगा और कभी कभार आप सुस्त सुस्त होकर पड़े रहोगे। तो ये भी दिख रहा है। थोड़े से पास्ट मेमोरीज आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि जैसे जैसे ही चंद्र पे प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ का, जैसे ग्रहण है उन पर कोई ना कोई असर होता है, तो वैसे ही फिर हमारे नेचर पे, हमारे स्वभाव पे कुछ ना कुछ असर होता है। तो वो भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा रहेगा, पास्ट की मेमोरीज अचानक याद आना, किसी की याद आ जाना। बट जो भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान धारणा, नाम जप, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगेन इमोशंस पे, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, पास्ट में वैसा क्यों हुआ, इनकी याद उनकी याद, कुछ अच्छी मेमोरीज थी, कुछ अच्छी बातें थी, कुछ अच्छा जीवन बिताया है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा याद आने की संभावना है। लेकिन देखिए, गाइडेंस में आया ही, अलर्ट ही है कि पास्ट के चीज़ों को याद करके कोई मतलब नहीं होता है, वो भले अच्छे रहे या बुरे रहे। मेमोरी मेमोरी है, कभी कभार आती है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन बहुत बहुत समय उन्हीं चीज़ की वजह से डिस्टर्ब रहना बिल्कुल नहीं करना है। माइंड पर अपने कंट्रोल आपको रखना ही है। जैसे ही याद आएगा कि हाँ मैं पास्ट में जा रहा हूँ, ये है मेरे एनर्जी में था, वैसे ही खुद को ट्रिगर करना है कि प्रेजेंट में आना है, एक्शन लेना स्टार्ट करो हो सके उतना, क्योंकि वो तो रहेगा। एक तो बहुत ज़्यादा उदास होकर बैठ जाना या फिर बहुत ज़्यादा काम करना। तो उदास होकर बैठ जाने से अच्छा है आप काम करते रहिएगा, तो प्रेजेंट में रहोगे और प्रेजेंट में जो भी आप काम करोगे उसका कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, 15 डेज में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि अचानक काम बढ़ जाए, कुछ ऐसे है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसे कोई ना कोई काम आते रहे जिसकी वजह से थोड़ा सा फर्स्ट्रेट आप हो सकते हो। लेकिन कहते हैं ना कि फर्स्ट एड होके भी कोई मतलब नहीं है, हो सके उतना खुद को आपको उस टाइम पे शांत रखना है। कुछ लोग शांत रख पाएंगे, कुछ लोग थोड़ा सा फर्स्ट एड हो सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे इन 15 दिन में अचानक कुछ चैलेंजेस, अचानक कुछ काम बढ़ने के चांस, ऐसे कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो वो है। फिर देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, ये कन्फर्मेशन है। दोनों, अचानक टॉवर का कार्ड भी आया है और उसके बाद ये 3 नंबर्स 2 टाइम आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन है, ट्रिपल टाइम कन्फर्मेशन है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको इन 15 डेज में ज़रूर मिलेगी, आ रही है बहुत फास्ट। ये गुड न्यूज़ आपके काम से रिलेटेड हो सकता है किसी के इंक्रीमेंट का समय होगा, किसी का कुछ आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब मिलने की चांसेस है। अगर आप बिजनेस में कुछ कर रहे हो, कहीं से कोई पार्टनरशिप या कहीं से कोई ऑफर, ये आते हुए दिख रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ बहुत फास्टली इन 15 डेज में आपको आएगा, जो जिसकी वजह से आप हैप्पी होने वाले हो, खुशी एंजॉय करने वाले हो, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आ रहा है।
तो बिल्कुल भी मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ी रीडिंग बना के भी कोई मतलब नहीं है। लगभग लगभग मैं यही कहूँगी कि जिनको भी ये रीडिंग मिली है, ये अगले 15 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए फिर कहूँ, मून का प्रभाव थोड़ा सा पास्ट लाइफ से होता ही होता है कि पास्ट की चीज़ें याद आना और हम इमोशन से ड्रेन हो जाना, ये होता है। तो याद रखिए, पूर्णिमा है तो थोड़ा सा खुद को ही कहीं ना कहीं अलर्ट करते रहना है, या कुछ ऐसे आप नोट बना के रखिए कि बहुत ज़्यादा उदास होकर बहुत टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता रहेगा कि हाँ, मुझे उदासी में रहना नहीं है, बहुत समय वेस्ट करना नहीं है। हो सके उतना कर्म पर ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में रहिए और देखिए जो भी है ये 15 डेज निकल ही जाएंगे। जो भी गुड न्यूज़ आने वाली है, जिसकी वजह से आप एंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, तो उस चीज़ पर भी फोकस कीजिएगा कि 15 डेज़ में कुछ ना कुछ, एक कहते हैं ना अफर्मेशन, स्वयं से भी मांग लीजिएगा कि जो कुछ भी आ रहा है ना 15 डेज़ में, जिसकी वजह से मैं खुश होने वाला हूँ या खुश होने वाली हूँ, कुछ हैप्पीनेस के मोमेंट जो क्षण आ रहे हैं, मैं उनको एंजॉय करने के लिए तैयार हूँ ईश्वर। तो उस मोमेंट को ज़रूर मेरी लाइफ में लाइएगा। तो उसके लिए हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहिएगा। जो भी ये कुछ लोगों को कुछ करना है, तो ये 15 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे, जिनकी भी एनर्जी है, कुछ एक्शन लेना है, सोच रहे हो आप बहुत टाइम से कि कुछ नया स्टार्ट करना है, तो ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए, क्योंकि वैसे भी दिख ही रहा है कि अचानक कुछ करना है आपको या अचानक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फ़ायदा है। तो ज़रूर बहुत अच्छा है ये 15 डेज़ आपके लिए, लगभग लगभग बहुत अच्छे हैं। बस अपने एनर्जी को याद रखिएगा कि वो कहाँ जा रही है, पास्ट में तो नहीं जा रही है ना, या फिर किसी ऐसे पर्सन पे तो आप एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो जो आपको वो एनर्जी रिटर्न नहीं करते हैं। जो लोग प्यार कर रहे हैं, जो लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो लोग आपको समझ रहे हैं, उनको ही एनर्जी दो। अदरवाइज जो इग्नोर कर रहे हैं, जो नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको एनर्जी देनी नहीं है। अदरवाइज फिर आप ड्रेन रहोगे, उदास रहोगे। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।